तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि कितने प्रकार से पांच लोग बैठ सकते हैं 3 कुर्सियों में। तो उदाहरण के लिए ये है कुर्सी 1, ये है कुर्सी 2 और ये है कुर्सी 3। हमने देखा कि कुर्सी 1 में 5 लोग बैठ सकते हैं क्योंकि अभी सब खड़े हैं। तो फिर बच जाएंगे 4 लोग, तो कुर्सी 2 में 4 लोग और फिर शेष रह जाएंगे 3। तो 3 कुर्सी 3 में। यदि हम सावधानीपूर्वक विन्यास करें तो कुल क्रमचय, यदि हम ये देखें कि ये सब कौन सी कुर्सी में बैठेंगे, तो विभिन्न संभावनाएं भिन्न-भिन्न लोगों के भिन्न-भिन्न कुर्सियों में बैठने की क्रमचय होगा 5 गुणा 4 गुणा 3। इसे इस तरह से भी देख सकते हैं 5 गुणा 4 गुणा 3 समान है अथवा बराबर है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बटा, आप सोचें, बटा 2 गुणा 1, ठीक? और ये समान है 5 क्रम गुणित बटा 2 क्रम गुणित के। तो अब ये 2 कहां से मिला? इस 2 का यहां 5 और 3 से क्या संबंध है? इन दोनों में क्या अंतर है? तो आइए देखते हैं। ये बराबर है 5 क्रम गुणित घटा 5 घटा 3 क्रम गुणित के। और सामान्यतः हम इसे ऐसे लिखते हैं, कितने क्रमचय होंगे अर्थात कितनी संभावनाएं हैं इन 5 वस्तुओं को रखने की या इन्हें इन 3 स्थानों में रखने की। और इसका सूत्र है जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। अन्य रंग से लिखता हूं। यदि हम n वस्तुओं को k स्थानों में रखना चाहें, जहां k कम अथवा बराबर है n के, वास्तव में ये अनिवार्य नहीं है, परंतु अभी हमारे लिए यही उपयुक्त है क्योंकि हमारा सूत्र हो सकता है काम ना करे यदि ऐसा ना हो तो। और ये बराबर है n क्रम गुणित बटा n घटा k क्रम गुणित। मुझे यह हमेशा कठिन लगता है, स्थान याद रखना आसान लगता है। जैसे यहां 5 लोग हैं या 5 वस्तुएं हैं जो यहां हो सकती हैं। जब एक यहां आ जाएगी तो शेष 4 संभावनाएं बचेंगी और फिर 3 संभावनाएं शेष रह जाएंगी। तो मैं पहले k के विषय में सोच लेता हूं, बाद में n क्रम गुणित के बारे में। और इस घटना में यहां मैं पहले 3 पद लेता हूं 5 क्रम गुणित के। 5 गुणा 4 गुणा 3 मैं ऐसे क्रमचय करता हूं। और देखिए कि ऐसे करना बहुत आसान होता है। मान लीजिए कि आपके पास 5 लोग हैं, A, B, C, D, E। तो ये वो 5 लोग हैं जो कुर्सियों में बैठेंगे। ये और भी अच्छा होगा यदि हम विन्यास करें क्रमचय A, B, C का। अलग प्रकार से देखें क्रमचय A, C, B, या और अलग प्रकार से इस क्रमचय से कह सकते हैं B, A, C, या फिर एक अन्य क्रमचय B, C, A। जब हम ऐसा करते हैं तो हम बस उन लोगों के बैठने का स्थान बदलते हैं। ध्यान है आपको, पिछले वीडियो में मैंने हर एक वस्तु की गणना 2 बार की थी क्योंकि इसका महत्व है। यदि व्यक्ति A कुर्सी 1 में है और व्यक्ति B कुर्सी 2 में, इनके परस्पर स्थान बदल दें तो गणना 2 बार की थी। वो परिवर्तन यहां भी है। परंतु यदि हम इस बात पर ध्यान ही न दें, क्या होगा यदि इस विषय पर हम सोचें ही नहीं कि कौन किस कुर्सी में है? हम ज्ञात ये करना चाहते हैं कि कितनी विभिन्न संभावनाएं हैं इन 5 लोगों के बैठने की। तो उन सभी स्थितियों को गिनना होगा जहां व्यक्ति A, B, C बैठते हैं। एक स्थिति मानकर इसे छोड़ दीजिए कि कौन किस कुर्सी में बैठा है। अभी तो बस ये ध्यान रहे कि 3 व्यक्ति बैठे हैं। ये एक उपसमुच्चय है बैठे हुए लोगों का। तो अब प्रश्न ये नहीं है कि कितने विभिन्न क्रमचय या कितने विभिन्न तरीकों से लोग बैठ सकते हैं। प्रश्न ये है कि हम 3 के कितने उपसमुच्चय निकाल सकते हैं 5 के समुच्चय में से। तो यही है जहां मैं आपको लाना चाहता हूं, क्योंकि यही है संचय। हालांकि यहां तक मैं आपको थोड़ा घुमा कर लाया। संचय वो क्रमचय है जहां चयनित वस्तुओं का क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता। तो आप इसे कैसे व्यक्त कर सकते हैं? जब हमने क्रमचय के सूत्र का प्रयोग किया, हमने गणना की उदाहरणतः ABC, ACB, BAC, BCA और 2 क्रमचय भी होने चाहिए, CAB और CBA। हमने सभी 6 विभिन्न क्रमचय यहां ले लिए, परंतु संचय में हम क्या करते हैं? हालांकि ये सभी समान संचय हैं, सभी संचय समान हैं, क्योंकि यहां क्रम महत्वपूर्ण है ही नहीं, ठीक?
तो किन्हीं भी 3 विभिन्न लोगों के लिए जो बैठेंगे, इसके लिए 6 क्रमचय होंगे जो हमने देखे थे क्रमचय के वीडियो में। तो यदि इसके संचय ज्ञात करने हों, तो हमें 3 लोगों को 3 कुर्सियों में व्यवस्थित करने के तरीकों की संख्या से विभाजित करना होगा और यही हमने यहाँ भी किया था। तो कितने तरीकों से 3 लोगों को 3 कुर्सियों में बिठाया जा सकता है, तो ये भी क्रमचय की एक अन्य समस्या है। तो कुर्सी 1 में हो सकते हैं 3 अलग-अलग लोग, कुर्सी 2 में 2 लोग और अंतिम कुर्सी में तो एक ही व्यक्ति शेष है। तो ये बराबर है 3 क्रमगुणित जो बराबर है 6 और ये भी बराबर है 3 क्रमगुणित बराबर है 6। आशा है आप समझ पा रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जब हमने क्रमचय किया तब हमने विभिन्न क्रमों की गणना की थी, परंतु अब मैं ये कर रहा हूं कि कितने तरीकों से लोग व्यवस्थित हो सकते हैं। तो ये होगा अब स्थानों की संख्या का क्रमगुणित। अब यदि 3 ही लोग हैं और 3 ही स्थान हैं या 4 व्यक्ति 4 स्थान हैं, तो चौथे स्थान पर हो सकते हैं 4 लोग, दूसरे स्थान पर 3, तीसरे स्थान पर 2 और अंतिम स्थान पर 1। तो ये है स्थानों की संख्या का क्रमगुणित कि कितने क्रमचयों की गणना करनी होगी। यहाँ देखिए ये वही लोग हैं, बस इनके स्थान में फेरबदल हो गया है। तो अब संचय देखते हैं। तो यदि हम कहें कि कितने लोग, चलिए मान लीजिए 5 लोग हैं, 5 लोग, तो 3 लोगों के कितने विभिन्न समूह बैठ सकते हैं। हम दोबारा या अधिक बार गणना नहीं करना चाहते। मैं नहीं जानता 6 बार गुणा के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है। ये यहां बिल्कुल वैसा ही है जैसे क्रमचय क्रमचय बटा यहां जो हमने ये गणनाएं की थी। हम तरीकों की संख्या से विभाजित करेंगे जब 3 लोग 3 कुर्सियों में व्यवस्थित होते हैं, अर्थात 3 क्रमगुणित। आशा करता हूं आपकी समझ में आ रहा है। वैसे आगे की वीडियोस में हम इनके ठोस उदाहरणों का हल भी देखेंगे। यदि आपको ये कठिन लग रहा है तब तो सामान्यतः किन विभिन्न तरीकों से n वस्तुओं का चयन किया जा सकता है, अथवा संचयों की संख्या कितनी है जिनसे n वस्तुओं का चयन कर सकें समुच्चयों r के लिए, जहां r कम अथवा बराबर है n के। यह बराबर है कुल क्रमचयों की संख्या के n वस्तुओं को रखना है r स्थानों पर भाग r क्रमगुणित। क्योंकि हम भाग करेंगे तरीकों की संख्या से, तो r स्थानों को हम पुनः व्यवस्थित कर सकते हैं क्योंकि हम इनकी अतिरिक्त गणना नहीं करना चाहेंगे। तो यदि हम पुनः इस सूत्र को देखें तो ये था k, जिसे अब हमने कर दिया है r। ये तो वही बात हुई। तो क्रमचय था n क्रमगुणित बटा n घटा r क्रमगुणित, और अब हम इस सब को विभाजित कर रहे हैं r क्रमगुणित से। तो ये बराबर है, इसे यहां लिखता हूं, ये प्रायः लिखा जाता है n चयन r। दूसरी तरह से इसे लिखते हैं n चुनो r। इसे द्विपद गुणांक कहते हैं और आगे चलकर हम इसकी पूरी श्रृंखला करने वाले हैं, क्योंकि जब आप बहुपदों की घात को हल करते हैं तो बहुपद विस्तार में इसका प्रयोग होता है। परंतु यहां यह बराबर है n क्रमगुणित बटा r क्रमगुणित भाग होगा n घटा r क्रमगुणित से। आप इसे याद कर सकते हैं, परीक्षा में यह बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। परंतु महत्वपूर्ण यह जानना है कि यह आया कहां से। देखिए n क्रमगुणित बटा n घटा r क्रमगुणित तो क्रमचय है। तो ये क्या है? तो ये था पहला r। आप इसे पहला r गुणक कह सकते हैं। r सबसे बड़ा गुणक n क्रमगुणित का, और इसके बाद हमने किया संचय, जहां विभाजित किया r क्रमगुणित से, क्योंकि हम इसे विभिन्न व्यवस्थाओं से विभाजित करना चाहते थे, अर्थात जिस प्रकार विभिन्न लोग r कुर्सियों में बैठ सकते थे। तो यहां यदि हम ये देखें कि हम 3 व्यक्तियों के कितने विभिन्न समूह चुन सकते हैं 5 व्यक्तियों या 5 अक्षरों में से, तो ये होगा 5 क्रमगुणित बटा 3 क्रमगुणित गुणा 5 घटा 3 क्रमगुणित, और ये होगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बटा 3 क्रमगुणित होता है 6, अभी इसे छोड़ देते हैं, बटा ये है 3 क्रमगुणित 2 गुणा 1। तो देखें ये है क्रमचय भाग यहां पर। तो ये दोनों पद अर्थात निम्नतम गुणांक कट जाएंगे, हमें मिलेगा 5 गुणा 3, और माफ कीजिए यहाँ 4 भी है, 5 गुणा 4 गुणा 3, जो कि संख्या है क्रमचय की। और अब भाग करेंगे 6 से, क्योंकि हमें 6 क्रमचय मिलते हैं प्रत्येक संचय के। मुझे आशा है कि आप समझ रहे होंगे
अब आप यहां देखिए, यहां 5 गुणा 4 गुणा 3 भाग 6, ये हुआ 5 गुणा 12 भाग 6 जो बराबर है 5 गुणा 2 जो बराबर है 10। तो 10 तरीकों से हम 3 वस्तुओं के समुच्चय बना सकते हैं 5 वस्तुओं के समूह से। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।